हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 7th के इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर नंबर 4 अ फनी मैन, यानी कि फ़नी मैन कि एक हंसीदार, यानी कि एक हंसी वाला, बहुत जिसे देखकर मेरी हंसी आती हो, एक वैसा आदमी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जोकर है। यहाँ पर सभी उसे देख रहे हैं और हंस रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं और उससे उनका मूड भी फ्रेश हो रहा है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसे देख लेते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। सबसे पहले हमें इन एक्टिविटीज़ को करना होगा इससे पहले कि हम इसे पढ़ें। तो चलो फिर देख लेते हैं इसे। Look around you for things or people that make you laugh. Write them in the bubbles given below. Share the reason for your answer with your classmates and teachers. यानी कि हमें यहाँ पे जो बबल्स गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन बबल्स में जिन्हें देखकर हमें हंसी आती है, थिंग्स आई फाइंड यू फनी, जिसे देख के आपको बहुत ज़्यादा हंसी आती हो, वो लिखना है इन बबल्स में। और अपने आंसर को शेयर करना है किससे, अपने टीचर से और अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स से। तो हम देख लेते हैं कि हमें किस किस को देख के हंसी आती है। तो हम जब भी टीवी देखते हैं तो उसमें कई कार्टून्स के कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें देखकर हमें हंसी आती है। कार्टून कैरेक्टर्स लाइक पेपा पिग, आपको जिसे देखकर हंसी आती है वो लिखना। उसी तरह मुझे इसे देखकर बहुत हंसी आती है, पेपा पिग के इस कार्टून को। नेक्स्ट थिंग हम लिखेंगे माय नेबर, क्योंकि कई बार हमारे पड़ोसी में हमें हंसी आती है किसी बच्चे को देखकर। एक सेकेंड, जो भी मतलब फनी स्टूडेंट, फनी चाइल्ड, फनी चिल्ड्रन, उसे देखकर हमें हंसी आती है। और हम अपने डॉग का भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि कईयों को अपने डॉग को देख के भी हंसी आती है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है मॉन्कीज़ के लिए। जैसे कि हम उसके साथ खेलते हैं कि ओह बंदर आ गया, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है और एंग्री हो जाता है कि कहाँ है बंदर। उसी तरीके से हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है उस समय, तो हम वो वाला सीन भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद है हमारे स्कूल फ्रेंड्स या ट्यूशन फ्रेंड या कहीं के भी फ्रेंड्स या हमारे नेबर फ्रेंड्स, यानी कि हमारे फ्रेंड्स, उनको भी देख के हमें कई बार बहुत ज़्यादा हंसी आती है जब भी वो बहुत ज़्यादा हंसी वाली बातें करते हैं। देन हम लिख सकते हैं जोकर, क्योंकि हमें जोकर को भी देखकर हंसी आती ही है। ठीक है, उसके बाद हम सीरियल्स देखते हैं, यानी कि कार्टून नहीं, कार्टून तो हो गया है, कोई और सीरियल जैसे कि हम देखते हैं टीवी पे, तो हमें कई पिक्चर्स वगैरह भी हम देखते हैं, तो हमें उसे देखकर क्या आती है, हंसी आती है। तो हमने वो थिंग्स लिख ली है। तो हमने ये चीज़ें देखी और समझी भी। 1 सेकेंड, तो हमें पता चला कि हमें किस किस चीज़ को देख के हंसी आती है। और हमने यहाँ पे देख भी रहे हैं हम यहाँ पे कि एक जोकर है और ये सभी बच्चों का मनोरंजन कर रहा है, बड़े छोटे बच्चों सभी का। तो हम इसे देख लेते हैं। 1 सेकेंड, तो आइए पहले अब इस स्टोरी को ही पढ़ लेते हैं अच्छे से, आपको हर चीज़ दिख जाए उस तरीके से हम करेंगे। तो चलो लेट अस रीड, आइए इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इसकी एक्टिविटीज सॉल्व करी, अब हम इसे पढ़ेंगे। वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट। ही वॉर शू अपॉन हिज हैट एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, यानी कि एक दिन एक फ़नी सा दिखने वाला, एक बहुत ही ज़्यादा मजाकिया सा आदमी हमारे कैम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट, हमारी गली में आया। ठीक है, घूमते घूमते हमारी गली में आया, वॉक करते हुए हल्के हल्के से। ठीक है, ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड, उसने अपने शूज़ को, यानी कि आप देख सकते हैं ये शूज़ को, तो उसने अपने उसने अपनी हैट्स को,
आप ये तो देख ही रहे हैं यहाँ पे, ही वॉर अ शू अपॉन हिज हैट, यानी कि जो उसका शूज थे उसने उनको अपनी हैट्स में पहना है। ये तो आप अच्छे से देख ही ले रहे हैं, ये देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर अपने उल्टा करा हुआ है हर चीज़। आप ये तो बिल्कुल अच्छे से देख ही ले रहे हैं यहाँ पे। ही वॉर शू अपॉन हिज हेड, यानी कि उसने अपने जूतों को अपने सर पर पहना हुआ था, अपॉन हिज हेड, एंड हैट्स अपॉन, और टोपी को अपनी फीट पाँव में पहना हुआ है। देख सकते हैं इसने ये काम भी उल्टा करा है। नेक्स्ट देखते हैं, ही रेज्ड द शू एंड स्माइल्ड एट मी, ही मैनर्स वेयर पोलाइट बट नेवर had I seen before such a funny sounding sight। ठीक है, तो 1 second, he raised the shoe and smiled at me। उसने जैसे कि he raised the shoe and smiled at me, उसने अपने जूते को ऐसे ही हवा में करा और मुझे देखकर क्या हो गया, स्माइल करने लगा। जैसे एक रिस्पेक्ट का साइन होता है ये, जिस तरीके से हम अपनी टोपी उठाते हैं उसी तरीके से इसने ये काम भी उल्टा करा। ठीक है, ही मैनर्स वेरी पोलाइट, उसके मैनर्स बहुत ही क्या थे, एकदम गुड मैनर्स, यानी कि बहुत अच्छे, पोलाइट थे, भले ही थोड़े अजीब थे मगर एकदम अच्छे थे, एकदम बहुत ही इज्जत, रिस्पेक्टफुल उसके मैनर्स थे, वेरी रिस्पेक्टफुली। ठीक है, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, पर मैंने इससे ज़्यादा फ़नी कभी नहीं देखा। सच अ फ़नी साउंडिंग साइट, इतना साइट मतलब यहाँ पे देखना है, इतना ज़्यादा फ़नी सीन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। उसके बाद बट नेवर, मैंने इससे ज़्यादा फ़नी सीन कभी नहीं देखा। ये कौन बोली है, निताली जॉन, ये फीमेल हैं जिन्होंने इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी पोम को लिखा है जिन्होंने। नेक्स्ट है, ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विथ अ रोज एंड टॉकिंग आउट अ करंट बन ही हैड इट टू माई नोज। ठीक है, तो इसमें ही सैड, उसने मुझसे कहा, अलाउ मी प्रेजेंट योर हाइनेस, हाइनेस यहाँ पर महारानी महाराजाओं के लिए यूज़ होता है, विथ अ रोज़, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपको एक प्रेजेंट कर सकूं। एंड टॉकिंग आउट अ करंट बन, यानी कि उसने मुझे करंट बन का मतलब है यहाँ पर एक किसमिस टाइप जिसके अंदर बीज ना हो, उसे करंट बन कहते हैं। ठीक है, ही हैड इट टू माई नोज, उसने मेरे नाक के सामने लगाया। ठीक है, उसने मेरे नाक के सामने लगाया उस करंट बन को। उसके बाद है, I staggered back against the wall, and then I answered, well, I never see a rose with such a funny looking smell। यानी कि I suggest back adjust in, मैं suggest का मतलब यहाँ पे है staggered का मतलब है लड़खड़ाना, जैसे कि मैं लड़खड़ाई back against the wall, और दीवार पर जाकर गिरी, यानी कि दीवार से ऐसे टकराई और लड़खड़ाई। यहाँ पे इसका मतलब है लड़खड़ाना। ठीक है, लड़खड़ाना यानी कि वो लड़खड़ाई और पीछे वॉल से जाकर गिरी। एंड देन एक सेकेंड, फिर है, एंड आई आंसर्ड वेल, और मैंने बोला खैर। आई नेवर सी अ रोज विद अ सच अ फनी लुकिंग स्मेल, मैंने ये नहीं कहा, मतलब ये इसने नहीं लिखा है, मतलब उसने ऐसा भी नहीं कहा कि ये रोज़ कहाँ है, उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि आई नेवर, मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा रोज़ जिससे एक खाने की जैसे स्मेल आए। ठीक है, लुकिंग अ
स्मेल, उसने ऐसा बोला। किसने बोला? मिताली जॉन ने, ठीक है। ये एक पोट ने लिखा है। उसके बाद है he then began to sing a song and sat down on the ground. You never had in all your life such a funny feeling sound. He then began to sing a song. उसके बाद वो एक गाना गाने लगा। and the sat down on the ground, वहीं ग्राउंड में बैठ गया और वहीं पर गाना गाने लगा। You never had in the all your life such a funny feeling sound. उसने इससे पहले कभी भी ऐसे नहीं देखा था किसी को गाना गाते हुए इस तरीके से, सच अ फनी फीलिंग के साथ, एकदम फनी सॉन्ग उसने इससे पहले नहीं देखा था, ठीक है। माई फ्रेंड, वाई डू यू वेयर टू हर्ट्स अपॉन योर फीट? आई सेड। ही टर्न द अदर वे अबाउट एंड हैपन होम ऑन हिज हेड, ठीक है। यानी कि माई फ्रेंड, यानी कि जो मेरी मैंने उससे बोला दोस्त, वाई डू यू वेयर टू हैट्स अपॉन हिज फीट, मैंने उससे पूछा कि आपने अपनी टोपी को अपने पैरों पर क्यों पहन के रखा है। आई सेड, मैंने पूछा। ही टर्न द अदर वे अबाउट, उसने मुझे जवाब देने की जगह पीछे को मुड़ा। एंड होपन ऑन, होपन का मतलब है यहाँ पे उछलता हुआ, फुदकता हुआ, और एकदम सर के बल फुदकता हुआ वो अपनी होम को टर्न्ड हो गया और अपनी होम की तरह गो बैक चला गया। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की स्टोरी। और उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन वाले पॉइंट्स हैं जिन्हें भी आप देख सकते हैं। हमने इस तरीके से, यहाँ पे इमेज दिख रही है, इस तरीके से वो अपने घर को गया, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज को कुछ इस तरीके से वो टर्न्ड होके अपने घर को वापस गया। एंड इसी तरीके से हमारी ये बहुत ही अच्छी सी पोम यहीं पे फिनिश्ड होती है। और हम नेक्स्ट व्लॉग पर ज़रूर से इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप जल्दी से चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। बाय बाय। जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट द होल व्लॉग। बाय बाय। प्लीज़ लाइक फ्रेंड्स। अगर गाइस आप इस वीडियो को बहुत सपोर्ट करेंगी तो मैं इसकी और भी व्लॉग्स बनाऊंगी। बाय बाय।